तो हम लेकर आए हैं आज आपके सामने 5.3 का क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा हमने आपको बता दिए थे पिछली वीडियो में। ठीक है, अब आप तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन देखेंगे। सही बच्चे देखें, काना इधर ये देखना वीडियो थोड़ी कैसी आ रही है, कोई वैसी तो नहीं है, मेरी थोड़ी सही आ रही है, मतलब वैसी थोड़ी होगी तो यार। ठीक है, ठीक है। तो वही पुरानी कहानी, आप लोग सभी फॉर्मूले एक पेज पर लिख लें, उनको याद कर लें। उसके बाद आप लोगों को ये सवाल है 5.7 तक, कैसा भी सवाल हो आप कोई परेशानी नहीं आएगी। अब देखें कैसे, मैंने बेस समझा दिया। जिस बच्चे की समझ में यहाँ पर नहीं आ रही है फिलहाल, तो वो एक्सरसाइज 5.2 यानी पहली वीडियो अवकरण की जरूर देखे, और दूसरी बस पहली में ही काम खत्म है, पूरा अवकरण कंप्लीट हो जाएगा पहली वीडियो में। तो इसमें हमने पता है हमको x के सापेक्ष यानी dy ओवर dx फाइंड करना है। लिखा हुआ है क्या लिखाना है, dy ओवर dx। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है इसका। तो बेटा यहाँ पर ax है ये बात क्लियर हो चुकी है कि हमको जब प्लस प्लस लगा हुआ है इधर इक्वल टू है इधर बराबर, तो पहले इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसका करेंगे तो a कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे तो बेटा x का कितना हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा 1 प्लस b कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे तो बेटा y स्क्वायर का। देखें यहाँ परेशानी आती है बच्चों को, पहले पावर का होगा, 2 पावर है तो 2 आगे आ जाएगा और y की पावर 1 हो जाएगी इनटू, क्योंकि अभी y का रह गया है, y का क्या होगा dy ओवर dx, तो x के सापेक्ष कर रहे हैं बेटा, इसीलिए ध्यान रखें इस बात को। बराबर cos y का होता है माइनस sin y और y का हो जाएगा dy ओवर dx, तो चेन रूल चलाना पड़ेगा, ये बात सही बच्चे जानते हैं। तो x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए, अगर y के सापेक्ष होता cos y का तो हो जाता माइनस sin y, क्लियर कंप्लीट हो जाता। ये हम अच्छी तरह से आपको समझा देंगे पहली वीडियो में। अब dy ओवर dx को पास लाएं, ये है b यानी इसका मल्टीप्लाई है पूरे में, तो इसको लिख सकता हूं मैं 2by और dy ओवर dx। इसको इधर ले आए तो ये बेटा प्लस का हो जाएगा sin y dy ओवर dx को बराबर क्या हो जाएगा 0। अब आप इन दोनों को, इसको a को, क्योंकि ये इसके साथ है, पहले इसमें से कॉमन निकाल लूं। इसमें से मैंने dy ओवर dx कॉमन निकाला, क्या निकाला dy ओवर dx, तो क्या बचेगा लड़के 2by प्लस sin y और बराबर क्या है 0। अब इसको आप उधर पहुंचा दें तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की, मैं यही कर दे रहा हूं, इसकी जगह पर मैं लिख दे रहा हूं माइनस की a और यहाँ से a कैंसिल, तो ये प्लस की उधर किसकी हो गई माइनस की a। dy ओवर dx अकेला छोड़ेंगे क्योंकि dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस ऊपर और ये सब नीचे 2by प्लस साइन y आंसर। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों के सामने होते जाते हैं। चौथा देखें, बिल्कुल आंसर क्लियर मिलेगा, आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कायदा जानते हैं, बिल्कुल अवकलन ऐसा आसान लगेगा आपको कि आपको यूं कहेंगे कि अवकलन ऐसा कभी नहीं पढ़ा। अगर आप रटेंगे याद करेंगे तो कोई सवाल नहीं होगा। जैसे इसको देखें, हम अवकलन करना जानते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, लड़के x के साथ बेटा इसका x के साथ इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। मैं dy ओवर dx नहीं लिख रहा हूं बार बार, इसके साथ आप जानते हैं मैं एक सवाल करा दूंगा इसमें सर पूरा डिटेल में, तो वो कर लेंगे बच्चे। लेकिन इसका ये नहीं है कि इसका कर दिया इसका कर दिया, ये बेटा मल्टीप्लाई में है तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यानी गुणन वाला रूल, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन पहले, केवल इतने में, केवल इतने का अवकलन कर रहा हूं अभी। प्रथम फलन यानी x, दूसरे का अवकलन यानी y का अवकलन dy ओवर dx, x के सापेक्ष प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन y, और पहले का अवकलन करेंगे x का अवकलन x के सापेक्ष कितना होता है 1, यहां तक कंप्लीट हुआ अवकलन, प्लस इसका अवकलन करेंगे तो पहले 2 पावर का होगा तो 2 आगे, y की पावर 1 बची, और y का करेंगे तो dy ओवर dx। इस बात का ध्यान रखें, यही बच्चे गलती कर जाते हैं, केवल 2y कर देते हैं, इसका dy ओवर dx भूल जाते हैं। चेन रूल चलेगा, पहले 2y फिर y का dy ओवर dx। 10x का क्या होता है लड़के sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x प्लस y का क्या होगा dy ओवर dx। यहां तक समझ में आई होगी बात, ठीक। अब आप dy ओवर dx को देखें एक साथ, कहां कहां है उनको पास देखना है। पहले इसको सीधा करें, x dy ओवर dx प्लस y, पहले लिख लें, चलो एक लाइन और बना लें, 2y dy ओवर dx और इक्वल टू sec स्क्वायर x
प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। अब डी वाई ओवर डी एक्स को पास पास ले लें। देखो पहले यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स है इसके साथ, तो एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, इस वाले डी वाई ओवर डी एक्स को इसके साथ ही है ये, प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स। उधर से डी वाई ओवर डी एक्स आएगा, इधर तो माइनस का डी वाई ओवर डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। बेटा यहां से पूरे में से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकालें। डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकाला तो क्या बचा, एक्स प्लस 2y माइनस डी वाई ओवर डी एक्स निकल चुका है, क्या बचेगा, एक बराबर सेक स्क्वायर एक्स। अब डी वाई ओवर डी एक्स अकेला, कौन सा माइनस वाई, कौन सी वाई, ये रुका एक सेकेंड, वाई एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y। अच्छा ये इधर से उधर पहुंचाने माइनस की क्या होगा, वाई, तो बराबर से इधर कर दें तो माइनस की वाई, बिल्कुल सही। थोड़ी मिस्टेक से आंसर नहीं मिलेगा। डी वाई ओवर डी एक्स अकेला छोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई ऊपर, और ये बेटा कहाँ जाएगा इसके नीचे, एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये आपका डी वाई ओवर डी एक्स, ये आपका आंसर। ठीक है, ये वाई का ध्यान नहीं रहा था, हमने पास पास ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये उधर लिख दिया, ये वाई उधर पहुंचा दिया तो माइनस का वाई। तो ये आपके दोनों सवाल। अब आप लोगों को ये परेशानी नहीं आ रही, रटेंगे नहीं, ये 50 बार मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप कोई सवाल रटेंगे नहीं, आप केवल अवकलन करना सीखें, चेन रूल लगाना सीख जाएं और प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल, बस 3 चीज के अलावा चौथी चीज नहीं है अवकलन में। सभी सवाल करते जाएंगे आप, पेपर में कैसा भी सवाल हो तुरंत होगा। ठीक है, अगले सवाल देखें। तो बेटा अगले सवाल 5वां और 6वां मैंने दोनों बोर्ड पर नोट कर दिए हैं। 5वां सवाल वही है, 6वां सवाल वही है, ये वैसी दे दिए हैं, कोई मतलब के सवाल नहीं है। तरीका लगाएं। हाँ बच्चे गलती कर जाते हैं, इनमें गलती होती है। ये प्रोडक्ट रूल लगेगा या मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले इसका देखें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बताएं इसका तो सीधा सीधा 2x हो गया। ठीक है, चेन रूल लगाएंगे, x का 1 हो जाएगा, नहीं लिख रहे हैं। प्लस यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, ब्रैकेट लगा लिया ना, पहले इसका आराम से अलग अलग करें। ये दिखाई दे रहा है हमको प्रोडक्ट रूल लग रहा है। प्रथम फलन x, दूसरे का अवकलन यानी डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस द्वितीय फलन y और पहले का अवकलन एक, मल्टीप्लाई में ध्यान रखें तो y हो जाएगा। प्लस यहाँ पर अवकलन करेंगे तो पहले 2 का होगा यानी 2y पावर का इंटू डी वाई ओवर डी एक्स होगा, y का बेटा होता है डी वाई ओवर डी एक्स, यह रूल चलेगा, बराबर 0, कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन 0। लड़के का आना ध्यान दे, 2x प्लस, इसको ब्रैकेट खोल देता हूं, ठीक है, x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस y प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0। अच्छा डी वाई ओवर डी एक्स इसके साथ है और इसके साथ है, इसको एक पास लिखूं पहले, 2x प्लस इसको इसके साथ भी लिख ले रहा हूं y, और प्लस यहां से मैं डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकालूंगा, इसके साथ लिख दूं पहले एक लाइन, x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y और डी वाई ओवर डी एक्स। देखें कोई बच्चे कहीं कोई चीज छूट तो नहीं रही है, इस भाई इसके साथ यहाँ लिखी है क्योंकि सभी बराबर से इधर है, यहाँ से कॉमन निकाल लूंगा मैं, इनको उधर पहुंचा दूंगा, पहले यहाँ लिख लें एक लाइन, और यहाँ से मैं डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकाला तो क्या बचा बेटा, x प्लस 2y इक्वल टू 0, इन दोनों को उधर पहुंचा देंगे। ठीक है, और मैं यहाँ से बेटा चलो एक लाइन और लिखें, डी वाई ओवर डी एक्स x प्लस 2y बराबर, बेटा ये उधर चला जाएगा तो माइनस का 2x और माइनस का y। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स अकेला छोड़ेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स अकेला छोड़ेंगे तो ये माइनस इसमें ज्यादा ज्यादा कॉमन और निकाल लिया होगा तो माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो इसको लिख सकता हूं मैं 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y। तो ये आपका आंसर। एक बार आंसर शीट से आंसर मिला लें बच्चे, माइनस निकल रहा होगा, नहीं जैसे है ऐसा लिख दिया होगा। ठीक है, अगला सवाल बहुत ही नॉर्मल सवाल है, तरीका वही है, पहली वीडियो काम खत्म। अवकलन करने पर डायरेक्ट लिख देना, मैं सीधे कर रहा हूँ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस, परेशानी वाली बात क्योंकि प्रोडक्ट रूल पहला और दूसरा, प्रथम फलन एक्स स्क्वायर, दूसरे का अवकलन डी वाई ओवर डी एक्स, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन यानी वाई, पहले का अवकलन 2x प्लस दोबारा प्रोडक्ट रूल, फिर ब्रैकेट
परेशानी वाली बात। प्रथम फलन दूसरा फलन, तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन करेंगे कहना तो क्या आएगा, पहले इसका हो जाएगा 2y और dy ओवर dx। अब प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन y स्क्वायर और पहले का अवकलन 1 प्लस इसका करेंगे पहले पावर का तो 3y स्क्वायर और बेटा y का होगा dy ओवर dx और बराबर 81 का क्या हो गया 0। तो कांस्टेंट का क्या होता है 0। इसको थोड़ा खोलें 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dy ओवर dx प्लस 2xy, कोई परेशानी किसी को 2xy मल्टीप्लाई प्लस इसका इसमें करेंगे तो ये पूरा 2xy और dy ओवर dx प्लस y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy ओवर dx बराबर 0। लड़के dy ओवर dx किसके साथ है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इनको एक पास लिखें, बाकी सबको उधर पहुंचा देंगे। x स्क्वायर dy ओवर dx प्लस 2xy dy ओवर dx प्लस 3y स्क्वायर dy ओवर dx बराबर ये पहुंचेगा उधर, ये पहुंचेगा उधर और ये पहुंचेगा उधर, तीनों प्लस के माइनस के हो जाएंगे उधर, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy, ये पहुंचा और ये माइनस का y स्क्वायर। यहां से dy ओवर dx कॉमन निकालेंगे बेटा, तीनों में से dy ओवर dx कॉमन आया तो क्या बचा लड़के, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर बराबर माइनस यहां से कॉमन निकाल सकते हैं बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस का हो गया केवल, अब इधर dy ओवर dx अकेला, ये इसके नीचे ये चला जाएगा, माइनस बाहर लगा हुआ है लेकिन 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। एक बार आंसर शीट से आंसर बनाया करके, माइनस लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है आगे देखो, तो बड़ी आसानी से आप सवाल कर सकते हैं, कैसा भी सवाल हो अवकलन में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अगले सवाल देखें, आपके सामने 7वां सवाल 8वां सवाल, ठीक है। तो वही तरीका अपनाना है, आप लोग ये नहीं देखें कि ये कौन सा नया सवाल आ गया, सवाल वही है लड़के। इसका मोबाइल बजा, बंद कर ले इसे, देखें बेटा इसे। अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, ये कांस्टेंट है 0 होगा, स्क्वायर का पहले स्क्वायर का करेंगे तो 2 साइन पर पावर 1 हो जाएगी y। ध्यान दें यहाँ बच्चे, इसी को कर देते हैं गलत हो जाता है, ये भी इसका हुआ है चेन रूल, पावर का हुआ है। अब साइन y का होता है cos y, अब y का होता है dy ओवर dx, इसका अवकलन हुआ है अभी तक कितने का ये। तो x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, साइन स्क्वायर y, साइन y का cos y और y का dy ओवर dx प्लस cos, ये पूरा एक यूनिट है बेटा, इसके साथ एंगल में cos x y, इसको मल्टीप्लाई में नहीं समझेंगे आप, क्योंकि ये जो है cos x y एक है, ये पूरी यूनिट x y cos के साथ ठीक एंगल है, ये cos x y का हो जाएगा माइनस साइन x y, इसको ऐसा करें ब्रैकेट में लिखते रहनी, गलती हो जाएगी। अभी भी एक गलती और, cos का हुआ है, ये थीटा है तो cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, यानी x, अरे x होगा तो cos x का होता है माइनस साइन x इंटू, यहां गलती होती है, ब्रैकेट में भी इसका और अवकलन करना है इसका चेन रूल से, और इसका अवकलन ऐसे नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई में दो फंक्शन माने जाएंगे। अब अलग, इसके साथ तो थीटा था, अब ये अलग हो गए x y। तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन पहले का अवकलन बराबर उसका क्या होगा 0, लेकिन इस बात का ध्यान रखें इसके साथ मल्टीप्लाई में है अभी, ठीक है। 2 साइन ए कोस ए, सीधा सीधा फॉर्मूला था बनता दिखाई दे रहा है, 2 साइन ए कोस ए साइन 2a, यानी साइन 2y और dy ओवर dx तो है ही है, माइनस इसको दोनों को हटा के माइनस का निशान लगा लें, साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये अब माइनस का साइन एक्स वाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी है, ध्यान दें बेटे।
तो साइन 2y dy ओवर dx माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा लड़के, x बिल्कुल आगे x और dy ओवर dx भी लिख लें क्योंकि ये अलग अलग हैं और ये केवल साइन एक्स वाई है, ये इसके साथ ही है, ध्यान रखें। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस वाई आप आगे लिख रहे, जो नहीं है साइन एक्स वाई स्क्वायर कर दें क्योंकि वाई का मल्टीप्लाई पूरे में यहां से है, इसमें नहीं है। वाई साइन एक्स वाई बराबर 0। डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ भी है और डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ भी है, इसमें से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकालें, क्या बचा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और ये अभी लिखा हुआ है इसको मैं उधर पहुंचा दे रहा हूं तो बराबर हो जाएगा y साइन एक्स वाई प्लस का हो गया उधर डी वाई ओवर डी एक्स अकेला, डी वाई ओवर डी एक्स अकेला, तो बेटा ये y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, एक बार आंसर मिलाएं। बच्चे गलती करते हैं केवल चेन रूल लगाने में गड़बड़ करते हैं, आप इसको देखें, बहुत बढ़िया सवाल। खाना साइन स्क्वायर, पहले स्क्वायर का होगा, स्क्वायर का अवकलन होगा, आ जाएगा इधर देखते, इसका स्क्वायर का करेंगे तो 2 साइन एक्स, लेकिन अभी साइन एक्स का और होना है, साइन एक्स का होता है कोस एक्स। अब कह रहे हैं बच्चे के डी वाई ओवर डी एक्स और लगेगी, नहीं लगेगी क्योंकि ये एक्स ही है, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, चेन रूल लगाएंगे तो एक्स का क्या हो जाएगा 1, इसलिए इतना हुआ, इसमें लगेगा कोस स्क्वायर 2 बाहर कोस वाई का होता है माइनस साइन वाई और साइन वाई का होगा डी वाई ओवर ये, इसका ध्यान रखें कितना बड़ा हुआ है इसका, कोस वाई का पहले स्क्वायर का 2 कोस वाई, चलो एक पावर हो गई छुट्टी देना, कोस वाई का माइनस साइन वाई का उधर 0, तो एक का क्या होगा 0, 2 साइन ए कोस ए, फॉर्मूला 2 साइन ए कोस ए साइन 2a यानी साइन 2x, ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा माइनस, यहां भी फॉर्मूला पहले लिखना एक बार 2 साइन वाई कोस वाई डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0, इसको उधर कर दें, साइन 2x बराबर 2 साइन y cos y, ये भी फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स, जो माइनस का था उधर प्लस का हो गया, लेकिन ये भी 2 साइन ए cos ए, ये 2 साइन ए cos ए, यहाँ पर a x था वहां पर y है तो इसका हो जाएगा साइन 2y और डी वाई ओवर डी एक्स, बेटा डी वाई ओवर डी एक्स अकेला छोड़ेंगे तो ये कहा जाएगा इसके नीचे, तो हमको निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो साइन 2x अपॉन साइन 2y, तो ऐसे सवाल सभी आसानी से आप कर सकते हैं। अब इसमें जो सवाल आएंगे 9 से वो कुछ फॉर्मूले बेस पर आधारित होंगे, लेकिन उनका जो जितने भी टीचर हैं सभी फॉर्मूले से करते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2a का फॉर्मूला ऐसे लगाते हैं, शॉर्टकट कर देते हैं, वो भी तरीका ठीक है, उसी से ही हम करवाएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप रट के फॉर्मूले से करें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं चेन रूल लगा के, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आंसर जरूर मिलेगा। कायदा ये कहता है कि आप उस तरीकों को भी सीखें, शॉर्ट तरीके से तो होगा, आसानी हो जाती है कैलकुलेशन में, इसलिए उससे कर देते हैं, लेकिन आप कायदा से भी देखेंगे, हम कायदा ये जानते हैं, हम तो इससे करेंगे, रटे नहीं, उससे सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो अगली जो आएगी वो अगली वीडियो में बताएंगे आप लोगों को वो वाले सवाल, तो फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे और उसके बाद सवाल चालू होंगे, तो वो आपके सामने कल वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद।